हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी सिंगली लिंक लिस्ट में नोड्स को डिलीट करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी सिंगली लिंक लिस्ट में बिगिनिंग से एंड से और एक पर्टिकुलर लोकेशन से नोड्स को डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हमने इंक्लूड की हुई है लाइब्रेरीज़, जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, और दूसरी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। तो उसके बाद हमने स्ट्रक्ट नोड किया है, नोड के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट किया है इंट डेटा। फर्स्ट हमारा डेटा पार्ट है और दूसरा हमारा लिंक पार्ट हो, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो ये हमने स्ट्रक्ट नोड किया हुआ है, तो ये हमने फंक्शन ले लिया है। और आते हैं अपने मेन फंक्शन में। एक वेरिएबल ले रहे हैं टाइप का साइज़ के लिए, इसमें हम स्टोर करेंगे कि हमारी लिस्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। और प्रिंट एफ एंटर द साइज़ ऑफ लिस्ट, तो हम साइज़ एंटर करवाएंगे और उसे स्टोर कर देंगे हमारे साइज़ के वेरिएबल में। और उसके बाद हम स्ट्रक्ट नोड हेड, एक हेड नोड जो स्ट्रक्ट करेंगे, हेड नोड को क्रिएट करेंगे और उसे मेमोरी एलोकेट करवा देंगे। तो जैसे ही हम ये लाइन राइट करते हैं तो ये हमारी हेड नोड है। टेक्स्ट मैसेज शो करवाएंगे कि एंटर लिस्ट आइटम्स। तो स्कैन ऐप, सबसे पहले हम जो फर्स्ट आइटम जो एंटर करवाएंगे उसे हम कर देंगे हेड के डाटा में स्टोर करवा देंगे। उसे जो हमने यहाँ पर किया हुआ है स्कैन ऐप, हेड के डाटा पार्ट में हम उसे स्टोर करवा देंगे। और नेक्स्ट लाइन में हेड के लिंक को हम नल वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो पहले हम एक वैल्यू एंटर करवाएंगे इसके डाटा पार्ट में, सोच लीजिए हमें 45 करा दिया है, और हेड के लिंक पार्ट को हमें नल कर देना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये नल हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम ले रहे हैं इंट आई, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं आई, जो कि हम लूप के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, जो हमने स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे पॉइंटर को पॉइंट करवा देंगे हेड पर, अभी यहीं पर पॉइंट कर रहा है। तो इसके बाद हम करेंगे फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे, फॉर आई इक्वल्स 1, आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड। न्यू नोड एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे न्यू नोड के लिए। 56, सोच लीजिए कि सेकेंड एलिमेंट 56 है। और न्यू के लिंक को हमें नल वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, नल। तो हमें देखना है कि पॉइंटर हमारा फर्स्ट नोड पर है, जो हमारी हेड नोड है, यहाँ पर हमारा पॉइंटर है। तो इसके जो लिंक पार्ट है, यहाँ पर हमें न्यू नोड का एड्रेस एंटर करवाना है। सोच लीजिए कि इसका एड्रेस 102 है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 102, जिससे कि इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है और पॉइंटर इक्वल्स पॉइंटर के लिंक पर जाएगा अब हमारा पॉइंटर वेरिएबल। तो हम इस पॉइंटर वेरिएबल को अभी पॉइंटर के लिंक पर यहाँ पर पॉइंट कर देंगे, जो कि है 102। और अब हमारा पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। तो ये तो हो गया, हमारी लूप एक बार चलेगी। मतलब कि अगर हमारा साइज़ 2 होगा तो अभी लूप ब्रेक हो जाएगी। अगर साइज़ हमारा ज़्यादा है, सोच लीजिए कि हमने साइज़ वेरिएबल में 4 वैल्यू एंटर करवाई है, तो हमारी 4 नोड क्रिएट होगी। तो जैसे ही हमारी ये लूप जो है एंड हो जाएगी, तो हमारे पास रिज़ल्ट ये बना होगा, जो हमारी हेड है और इसके एड्रेस, ये हमारी एक लिंक लिस्ट बन चुकी है। तो डिस्प्ले हेड, तो हमने यहाँ पर कॉल कर दिया है फंक्शन कॉल डिस्प्ले हेड। तो ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन है और हेड हमने यहाँ पर भेज दिया है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। मतलब कि ये हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो हेड पर पॉइंट करेगा। तो सबसे पहले लिस्ट आइटम्स आर आ जाएगा हमारा यहाँ पर मैसेज, और वाइल पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब तक कि हमारा पॉइंटर नल नहीं हो जाता, यहाँ पर हमने लिया है पॉइंटर, जब तक हमारा नल नहीं हो जाता तब तक हमें पॉइंटर के डाटा को शो करवाना है और पॉइंटर को पॉइंटर के लिंक पर पॉइंट करवाना है। तो अभी हमारे पास सबसे पहले 45 यहाँ पर प्रिंट होगा। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर इसके लिंक पार्ट में और हम पहुँच जाएंगे नेक्स्ट में। अभी भी हम देख रहे हैं कि पॉइंटर नल के इक्वल नहीं हुआ है, तो हम 56 को यहाँ पर शो करवाएंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट नोड पर। इसके बाद हम 78 को शो करवाएंगे और नेक्स्ट पर चले जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास 45 जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, इसके बाद हम चले जाएंगे इसके लिंक पार्ट पर।
तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर नल वैल्यू हो चुकी है हमारे पॉइंटर वेरिएबल की, और हमें जो हमारे 4 एलिमेंट्स है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो चुके होंगे, और हमारा पॉइंटर वेरिएबल नल के इक्वल हो गया होगा। तो जैसे ही वो नल के इक्वल हो जाता है तो हमें इस लूप से एग्जिट हो जाना है। जहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया हुआ था, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया था, फर्स्ट है चॉइस और दूसरा है लूप। चॉइस हमने चॉइस के लिए लिया हुआ कि हमें डिलीट नोड कहाँ से करवानी है, उसके लिए हम इस चॉइस वेरिएबल का यूज़ करेंगे। लूप का यूज़ यहाँ पर हम एक स्विच के तरह यूज़ कर सकते हैं, जब तक हमारी यहाँ पर while loop equals 1, enter 1 to delete node from at the beginning, 2 to delete node at the end, 3 to delete node at a particular location, and any other key to exit। तो उसके बाद मैंने एंटर योर चॉइस लिया है, स्कैनर, और चॉइस को हम स्टोर कर देंगे चॉइस वेरिएबल में। जो हम वहाँ पर एंटर करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज़ होगी। स्ट्रक्ट नोड पहला हमारा न्यू नोड है। न्यू नोड ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है न्यू नोड, और क्यू ये भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल्स मैं ले रहा हूँ, काउंट और लोकेशन। तो केस 1 अगर हम 1 यहाँ पर अगर हम 1 एंटर करवाते हैं, जो हमने यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस दिए हुए थे, तो हम चाहते हैं कि अगर हम बिगनिंग से नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो केस 1 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो पॉइंटर इक्वल्स हेड, सबसे पहले पॉइंटर को हम हेड पर पॉइंट कर देंगे। जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है वो हेड पर पॉइंट हो जाएगा। अभी हम जो फर्स्ट नोड है, बिगनिंग पे जो नोड है, उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि हमें पहले हेड को मूव करना होगा उसके नेक्स्ट नोड पर, सेकंड नोड पर। तो उसके बाद हम उस लिंक को डिलीट कर सकते हैं। तो हम करेंगे प्रिंट एफ डिलीटेड आइटम। पहले हम शो करवाएंगे कि हमने कौन सी आइटम डिलीट कर दी है, उसके लिए मैंने ये लाइन ले लिया, प्रिंट एफ डिलीटेड आइटम इज़ दिस पॉइंटर के डाटा में। जो पॉइंटर हमारा हेड पर कर रहा है इसके डाटा पार्ट में 45 है, तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा कि डिलीटेड आइटम इज़ 45। तो ये हो जाएगा। और हेड इक्वल्स, हेड के लिंक पर हम हेड को पॉइंट कर देंगे। हेड का लिंक है 102 एड्रेस वाला सेकंड नोड, तो हमारा हेड जो है सेकंड नोड पर चला जाएगा, और पॉइंटर के लिंक को हम नल कर देंगे। तो जैसे हम इसे नल कर देंगे तो लिंक जो है ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही लिंक ब्रेक हो जाएगा तो हमारी फर्स्ट नोड जो है लिस्ट में नहीं होगी। तो हमारे पास सिर्फ ये 3 नोड्स ही वहाँ पर रह जाएंगे। केस 1 को ब्रेक कर देंगे जैसे ही हमारा काम हो जाता है। सेकंड केस क्या था कि डिलीट नोड एट द एंड, तो एंड से हम अब नोड को डिलीट करेंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो पॉइंटर इक्वल्स हेड, सबसे पहले हम दोबारा इसे पॉइंटर जो हमारा वेरिएबल है उसको हेड पर पॉइंट कर देंगे। तो अभी हमारा पॉइंटर यहाँ पर है। वाइल पॉइंटर लिंक, पॉइंटर का लिंक नल के इक्वल नहीं है जब तक, तो हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे क्या पॉइंटर का लिंक नल तो नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंटर का लिंक ये वाला है और इसका लिंक ये नल नहीं है। तो हम अभी यहाँ पर ट्रू है, ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, तो हम पॉइंटर को पॉइंटर के लिंक पर पॉइंट कर देंगे। तो अब हमारा पॉइंटर जो वेरिएबल है वो यहाँ पर चला जाएगा। अब दोबारा जो यहाँ पर व्हाइल लूप कंडीशन चेक करेगा कि पॉइंटर का लिंक क्या नल है, नहीं, उसमें अभी एक और नोड का एड्रेस दिया हुआ है। तो हम दोबारा से जंप कर देंगे थर्ड नोड पर। तो अब दोबारा कंडीशन चेक करेंगे कि पॉइंटर का लिंक नल है। तो हम देखेंगे पॉइंटर के लिंक में 104 है और उसके लिंक में नल है। तो अब हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है। तो इसका मतलब हम व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। और क्यू, तो यहाँ पर हमने उस क्यू वेरिएबल का यूज़ किया हुआ है। क्यू इक्वल्स पॉइंटर के लिंक, क्यू को हम पॉइंटर के लिंक पर पॉइंट कर देंगे। जो हमारा पॉइंटर का लिंक है उसे हम नल वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा पॉइंटर का लिंक है, तो यहाँ 104 था और यहाँ पर हम ले लेंगे नल।
और जैसे हम यहाँ पर नल ले लेंगे तो इसका लिंक जो है इसके साथ टूट गया है, और ये वाली नोड है जो हमारी लिंक से जो लिंक लिस्ट से है वो डिसअपियर हो जाएगी, मतलब कि ये डिलीट हो गई हमारी। तो जो हमने क्यू यहाँ पर लिया था वो हमने क्यों लिया था, तो आपको अगर वहाँ पर शो करवाना है कि डिलीटेड आइटम क्या है तो आप वहाँ पर करवा सकते हैं कि जो हमारे क्यू का जो डाटा पार्ट था, क्यू का डाटा जो था वो वहाँ पर 45 है तो वो डिलीट हो चुका है। ब्रेक, अपने केस को ब्रेक कर देंगे, और केस 3 जो हमारा थर्ड केस है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से हम करवाना चाहेंगे। तो सोच लीजिए ये हमारी लिस्ट है जिसमें 4 नोड्स हैं। तो केस 3 पॉइंटर इक्वल्स हेड, तो पॉइंटर को सबसे पहले हेड पर पॉइंट कर देंगे। वाइल पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक हमारा पॉइंटर जो है नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है, पॉइंटर इक्वल्स पॉइंटर के लिंक पर हमें पॉइंट करवाना है और काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है हमें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि काउंट की वैल्यू थी क्या, तो काउंट की वैल्यू अभी 1 है, तो पॉइंटर अभी हमारा नल नहीं है तो पॉइंटर यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर हमारे काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। और जैसे ही ये यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगी, जैसे ही यहाँ पर चला जाएगा तो 4 हो जाएगी, और इसके बाद ये दोबारा यहाँ पर चला जाएगा तो अभी नल के इक्वल है, तो हमारी काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है 4 ही रहेगी। तो एंटर अगेन, तो ये हमने एंटर अगेन यहाँ पर ले लिया है। प्रिंट एफ एंटर लोकेशन बिटवीन टू, यहाँ पर हमारे पास 4 आइटम थी तो यहाँ पर काउंट की वेरिएबल आ जाएगी 4। सोच लीजिए पहले हमने यहाँ पर 2 और 4 हमें दिया हुआ था कि 2 और 4 के बीच में एक वैल्यू एंटर करवानी है, तो मैंने गलती से यहाँ पर 5 एंटर करवा दिया, तो वो लोकेशन के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन ली है, अगर हमारी लोकेशन की वैल्यू लेस देन 2 है या लोकेशन की वैल्यू काउंट से ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पर काउंट से ज़्यादा है, मतलब कि लाई नहीं कर रही है, 2 और 4 के बीच में हमारी वैल्यू लाई नहीं कर रही है, तो हमें करना है कि इनवैलिड लोकेशन और चूज़ अनदर ऑप्शन। तो ये मैंने यहाँ पर मैसेज शो करवाया है कि आपने गलत लोकेशन एंटर करवा दी है। तो ये गो टू स्टेटमेंट यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एंटर अगेन लिया था, गो टू स्टेटमेंट से हम वहाँ पर दोबारा चले जाएंगे एंटर अगेन पर। तो ये दोबारा एंटर करने के लिए पूछेगा कि भाई ठीक लोकेशन डालें, तो पॉइंटर को हम हेड पर पॉइंट कर देंगे, हेड पर पॉइंट दोबारा। तो 4i इक्वल्स टू i इज़ लेस देन लोकेशन i प्लस प्लस। i को हम 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम किसी लोकेशन से, पर्टिकुलर लोकेशन से डिलीट करवाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट और लास्ट नोड को छोड़कर हम किसी भी जगह से नोड को डिलीट कर सकें। तो पॉइंटर हमारा यहाँ पर हेड पर है अभी, तो 2 से स्टार्ट होगा हमारा। फॉर i इक्वल टू i इज़ लेस देन लोकेशन, तो i इज़ लेस देन लोकेशन मतलब कि हमारी लोकेशन की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 एंटर करवा दी थी, तो 2 से स्टार्ट होगी और पॉइंटर इक्वल्स पॉइंटर का लिंक। पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ पर रुक जाएगा, और इसके बाद हम कर लेंगे q इक्वल्स पॉइंटर का लिंक, और ये हमारा q है तो पॉइंटर, इसके बाद हम करेंगे पॉइंटर के लिंक इक्वल्स q का लिंक। जो पॉइंटर का लिंक होगा उसे हम q के लिंक के इक्वल कर देंगे। ये हमारा पॉइंटर का लिंक है, उसे हम q के लिंक पर, पॉइंटर का लिंक जो 103 था उसे हम कर देंगे q का लिंक है 104। तो जैसे ही मैं 104 यहाँ पर एंटर करवा रहा हूँ, जो हमारी q नोड का लिंक है वो होगा हमारे 104 के साथ, तो हम इसके लिंक को ब्रेक कर देंगे। q का लिंक इक्वल नल, तो हम q के लिंक को नल के इक्वल कर देंगे जिससे कि ये इस पर पॉइंट ना करे। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 ही नोड्स हैं। तो प्रिंट एफ डिलीटेड आइटम मैं q यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम जो आइटम डिलीट हुई है 78 उसे हम यहाँ पर शो करवा दें, तो ये यहाँ पर शो हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट इक्वल्स 1, ताकि हम रीसेट कर सकें जो भी हमने काउंट की वैल्यू हमने
हमारी 4 हो चुकी थी, तो हम इसको रीसेट कर देंगे। जैसे हमने इन तीनों में से कोई दूसरा नंबर एंटर करवा दिया है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने डिफ़ॉल्ट केस में। डिफ़ॉल्ट केस में हो जाएगा हमारा लूप इक्वल्स 0। तो जैसे ही ये 0 हो जाएगी तो हमारी ये वाइल लूप जो है ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जब तक हमारी लूप की वैल्यू 1 थी तब तक ये सारा कोड एग्जीक्यूट होना था। और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे तो डिस्प्ले हेड, तो हम डिस्प्ले कर देंगे जो हमारे एलिमेंट से बचे हुए हैं, तो उनको हम डिस्प्ले कर देंगे। तो लिस्ट आइटम्स, तो हमारे पास 4 आइटम्स हैं, तो 45, 56, 78 एंड 45। तो ये हमारी 4 लिस्ट आइटम्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एंटर चॉइस पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 एंटर करवा देंगे। तो इससे जो हमारी नोड बिगिनिंग में है वो डिलीट हो जाएगी। तो डिलीटेड आइटम है हमारे पास, जो डिलीट हो गई है वो 45 है, और हमारे पास 3 आइटम रह गई है, 56, 78 एंड 45। तो एंटर योर चॉइस अगेन। तो यहाँ पर अभी मैं 2 एंटर करवाऊँगा, और जैसे ही मैं 2 एंटर करवाऊँगा तो एंड से जो हमारी 45 थी वो डिलीट हो जाएगी, और 56 और 78 ये 2 हमारे पास रह जाएंगे। तो अब मैं 3 एंटर करवाऊँगा यहाँ पर। तो एंटर लोकेशन बिटवीन 2 to 2। तो ये मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया कि मैं यहाँ पर 2 ही एंटर करवा दूँ, क्योंकि हम सेकंड वाली जो 78 वाली है उसे डिलीट करवाना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं डिलीटेड आइटम 78। और जैसे ही मैं सोच लीजिए कि एंटर योर चॉइस, अब मैं कोई एनी अदर की प्रेस करूँगा, जैसे 7 यहाँ पर एंटर करवा दूँगा, तो यहाँ पर शो हो जाएगी हमारी लिस्ट और एग्ज़िट हो जाएंगे हम अपने लूप से। तो बस यही था हमारा प्रोग्राम कि हम किस तरह से अपनी लिंक्ड लिस्ट में आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।